स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में एक जालसाज गैंग का पर्दाफाश किया गया है। यह गैंग शहर भर के मोतबर लोगों को अपने जाल में फंसाकर इनसे पैसे वसूलता था। यह गिरोह 5 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें 3 मर्द और 2 खातिन शामिल हैं। इन अफराद में फिरदौस अहमद मीर, मोहम्मद तारिक मीर, आसिया और मुसरत मीर शामिल हैं। इस मकसद के लिए यह गिरोह महजूर नगर में एक घर का इस्तेमाल किया करते थे। ये लोग ब्लैकमेलिंग करने के लिए नकली पुलिस और मीडिया का भी इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके मजीद छानबीन शुरू कर दी है। 5 में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बारामूला पुलिस ने पटन में चोरों और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के गिरोह का पर्दाफाश किया है। जान मोहम्मद वाद नामी शख्स की तहरीर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। तहकीकात के दौरान कुसमबाग हकबारा हाजन के मोहम्मद अब्बास का नाम सामने आया और पूछताछ के दौरान इसने इकबाल जुर्म किया। इसने एतराफ किया कि इसने जान मोहम्मद की बाइक के अलावा 3 दीगर बाइक्स भी चोरी की हैं। इसने इंकशाफ किया कि वो ये बाइक्स मदून हाजन के सज्जाद अहमद पहलू को फराहम करता था, जिसको उन चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के पुर्जे तब्दील करने का काम सौंपा गया था और वो मोटरसाइकिलों में तब्दीली के बाद इन्हें फरोख्त कर रहा था। मजीद पूछताछ के दौरान गुंड परंग मदून के लतीफ अहमद फफ्फू और सज्जाद अहमद विगे का नाम भी सामने आया। इनको भी गिरफ्तार किया गया है। गुंड परंग और मदून हाजन से बाद में तमाम चोरी शुदा बाइक्स को बरामद कर लिया गया। तमाम मुलजिमीन से मजीद तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला बारामूला से मुबैना तौर पर अगवा की गई लड़की को दिल्ली से बाजियाब किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिला बारामूला के पुलिस पोस्ट पहलान में 1 जुलाई को एक शख्स ने अपनी 19 साला बेटी के 30 जून से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लड़की की तलाश के लिए एक टीम तश्कील दी। तफ्तीश के दौरान यह बात सामने आई कि लापता लड़की दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने दिल्ली के एक प्रोसिक्यूटर से लड़की को बरामद किया और इस मामले में आशिक अली और दीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लड़की को उसके वर्सा के हवाले कर दिया गया। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सताइश की है। अनंतनाग के गांव चेक टूडू बरहामा में एक तेंदुए के हमले में 2 साला बुरहान की मौत के बाद इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों के मुताबिक बुरहान कल शाम अपने घर के सहन में खेल रहा था कि अचानक तेंदुए ने इस पर हमला कर दिया। बाद में मकामी लोगों को बुरहान की लाश मिली। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में यह इस तरह का पहला वाकया नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ हुक्काम मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। इनका कहना था कि गाँव पहाड़ी और दूर दराज है और आज तक हुकूमत ने इन्हें बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की है। स्कूल भी गांव से दूर है और अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से खौफजदा है। डर बहुत लग लिया। आप हमारा नाम है गुल खान। ये बहुत डर लिया। आप 3 सालों के कम से कम जी बहुत तंग आ गया। वो क्या चाहते वो पंजरा जी दिया, वो 5 बरे अपने के लिए रखा, हमको कुछ नहीं दिया। हमको कहा दिया इंसाफ चाहिए और क्या जुल्म है। आपको बार बार आते शाम के साथ वो अभी नमाज पढ़ ही रहे थे लोग, उसी टाइम हुआ सब जी। क्या हुआ? तेंदुआ आया तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे सहन में ही जी। वहीं से जो है छोटे बच्चे को उठा कर ले गए और ये जो दूसरा बच्चा था जी, इसके हाथ में था, वो हाथ पकड़ा हुआ था जी। उसने हाथ से ही निकाल के जो है उसको ले गया नाले की तरफ जी। फिर ये बच्चे जब पीछे दौड़ा तो वहाँ से उसने चिल्लाया कि दूसरे बच्चे को बुरहान को तेंदुआ ले गया जी। तब बस्ती के लोग जमा हुए, हम सारे, तो इसमें जो है नीचे उतरे नाले में और उस साइड में जो है मिला। जी सर। ट्रैफिक पुलिस ने बेस कैंप कटरा के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके कार्रवाई की। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 20 ड्राइवरों को अदालती चालान जारी किए। इनमें सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग, ओवरलोडिंग के 3 चालान, जबकि बगैर हेलमेट चलाने वाले 2 पहिया वाले ड्राइवरों के 7 चालान किए गए। इस सब के दरमियान ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल नंबर JK20-3748 यानी JK20 3748 को रोका, जिसे एक नाबालिग लड़का कटरा के रेलवे रोड चौक पर चला रहा था। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर ही
31,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। स्कूटी नंबर JK20A6202 को भी रोका गया, जिसे एक नाबालिग चला रहा था। इस पर 31,000 जुर्माना किया गया। DTI कटरा ने कहा कि बेस कैंप कटरा में ट्रैफिक को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरगर्मी से काम किया जाएगा। कटरा में अक्सर देखा गया है कि एक तरफ जहां सड़कों पर बड़ी तादाद में गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों वगैरह को नाबालिगों के जरिए चलाया जा रहा है। दोपहिया गाड़ी चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो कि खतरनाक और गैर कानूनी है। जिला रियासी में रियासी कटरा रोड पर एक हादसा पेश आया है। काला मोड़ के करीब एक कार और टेम्पो के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 4 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल किया गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और मकामी लोग वहां पहुंचे। 15 जुलाई को शीशनाग में पोनी वालों की आपसी लड़ाई पर पुलिस ने ट्वीट किया है। पुलिस ट्वीट के मुताबिक पोनी वालों के बीच लड़ाई के नतीजे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी, कुछ यात्रियों को भी मामूली तौर पर चोटें लगी थी। पुलिस ट्वीट के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में लाया गया था। मुख्यमंत्री वजीर गिरिराज सिंह और कपिल पाटिल ने LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल के बारे में गुफ्तगू हुई। बातचीत का मकसद जम्मू कश्मीर को दरपेश जरूरियात और चैलेंजों से निपटना और खित्ते में तरक्की और पेशरफ्त को फरोग देना है। खित्ते में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद और खुशहाली को यकीनी बनाने पर LG से बातचीत की गई। जिला कुलगाम में महकमे एग्रीकल्चर की तरफ से कायम करदा सब्जियों के क्लस्टरों से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। इससे न सिर्फ रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं, बल्कि बेरोजगारी भी किसी हद तक कम हो रही है। एग्रीकल्चर जोन केमो के वानीगुंड, रेडोनी, पायन इलाकों में इन दिनों मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त हो रही है। इससे न सिर्फ मुतल्लिका इलाकों के लोगों को कम कीमतों में सब्जियां फराहम होती हैं, बल्कि किसानों को भी काफी फायदा हासिल हो रहा है। महकमे ज़राअत कुलगाम के मुताबिक सब्जियों की काश्तकारी से सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल हो रही है। साल हो गए आपको ये काम करते हुए? हमें तकरीबन 20-25 साल हो गए। ज़्यादा से हमें दिल की चाहत लग गई 5-6 साल। 6 साल हमें बहुत मज़ा आ गया। हम शायद पहले मार्च के महीने में हम साग बनाते हैं, जिसमें कहते हैं बदहाक, वो भी है। इसके बाद टेबलेट मुझ है, शिमला मूली है। इसके बाद हम करीब मिर्ची और नहली पनीर वनीर है, बैंगन की पनीर है, वो भी हम अपने हाथों से तैयार करता फिर भेजता है। इसके बाद हम ये लोके लगाते हैं, खीरा लगाता है, सब कुछ गोंगलू शलगम वलगम मूली सबको हम लगाते हैं। हम अच्छी से काम करें। मिर्ची मैंने 3 वैरायटी मैंने देख लिया, 3 वैरायटी मेरे पास मिर्च है इस वक्त मौजूद। मतलब एक तो उसको मीठा है, वो तो खट्टा है, ज़बरदस्त बहुत खट्टा है। और कश्मीरी भी लाएंगे हम बनाते हैं खुद। मैंने वैरायटी यहाँ से एक बना दिया अच्छा। और टमाटर भी बनाते हैं, खीरा भी बनाता है। लास्ट महीने में सिर्फ गाजर के मुका दिए। सितंबर महीने के में हम जो पनीर है ये प्याज की पनीर, वो भी लास्ट मैन है। अच्छा अब्दुल सलाम, ये बताइए कि ये जो वैरायटीज़ है इसके बीज वगैरह कहाँ से लाते हैं आप? हम खुद ही लाते हैं, श्रीनिक लाते हैं, वो डिपार्टमेंट हमें देता है। वो भी हल्फर हमें करता है, वक्त बात आता है, जिस वक्त हमें ज़रूरत लगता है वो आता है। बिल्कुल हम क्यों ना शुक्रगुजार है, वो आता है। यथ मज लुक क्या शुक्रगुजार करान, बने रॉपी दह उम्मीदवार खुदा सूजन सारे तो सूजन प्रत कह फसल बनान। क्या क्या फसल बनान? लड़ बनान, अलग बनान, मुज बनान, वांगन बनान, प्रत कह फसल बनान। तो अत कूत मेहनत 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 पे कर तो गो शुक्र खुदा 24 घंटे पे खड़ा खड़ा। तो रोजगार तुहन पकान? असल शुक्र शुक्र परवरदिगारस कुन। डिपार्टमेंट क्या रोल? डिपार्टमेंट ये फोन कर तम साथ खड़ा इंतजारस। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मकसद व मुद्दा है कि जो बेरोज़गारी है यहाँ पे इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो मुझे जो लग रहा है और डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर का जो नारा है वो ये है कि हम इन बेरोज़गारों को सब्ज़ीजात की तरफ राग़िब करें, क्योंकि सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है जो एक रनिंग आइटम है, यानी जिसका मार्केट अवेलेबल हर टाइम रहता है। तो ये बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। जैसे मैं आपको मैंने अभी बताया है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्लस्टर होते हैं। ऑर्गेनिक क्लस्टर, जैसे हमने वानीगुंड में एक ऑर्गेनिक क्लस्टर 43.3 हेक्टेयर का है बनाया है। उसमें से कम जो आजकल निकलता है वहाँ से प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन, वो
826 मीट्रिक टन के करीब निकलती है, जिससे मैं 496 मीट्रिक टन जो वो यूटिलाइज होते हैं अपने इस कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट में, एंड रेस्ट 330 मीट्रिक टन वो आउटसाइड जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आप को वसुख से बताना चाहूँगा कि आवर डिस्ट्रिक्ट ये जो कुलगाम है ये अब सफिशिएंसी जोन में आ गया। वी आर सफिशिएंट और सरप्लस 5017 मीट्रिक टन। एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। अवंतीपुरा से पुलवामा जाने वाली अहम राब्ता सड़क पर गंदा पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश के साथ ही इलाके की तमाम ड्रेनेज भर जाती हैं और गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का इलाके से गुजरना मुश्किल हो गया है। कई बार मुतल्लिका अहदेदारों को तवज्जो दहानी के बाद भी मसाइल जूं के तू बरकरार हैं। अवाम ने मसाइल के हल की इंतजामिया से मांग की है। अब ये मसला है नहीं, मसला तो ये बारिश आएगी और पानी जमा हो जाएगा, ये उसको होना ही होना है। अगर इसका कुछ परमानेंट हल निकलेगा, इसकी कोई ड्रेनेज की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट को देखना है कि वो ड्रेनेज कहाँ से होगी, कैसे होगी, और लोगों को, आम लोगों को तकलीफ ना हो जाएगी। वरना गवर्नमेंट हमें सपोर्ट देती है, जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं वो सपोर्ट देते हैं, बार बार हम उनसे कहते हैं तो वो आते हैं, पूछते हैं, करते हैं जो कुछ उनको करना है। अब मसला सिर्फ यही ड्रेन का है, इसको ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। पता नहीं 2 दिन के बाद फिर बारिश आ जाएगी तो फिर हमें परेशानी हो जाए। अगर आप अंदर देखेंगे ना गाँव में कितना पानी है, घरों में यही पानी अंदर जाता है। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, इस रोड का आप देख लीजिए क्या हालत है इस रोड का। और बाकी हम ADC अवंतीपोरा से रिक्वेस्ट करते हैं, आप ये ड्रेनिंग सिस्टम दिला दीजिए। DC साहब से अपील कर रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए इस रोड का हालत क्या है। हमें यहाँ पे जो ये रोड है, हमें स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। कि हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि इस रोड को ठीक करिए। हमारी वादी जो है ना गीली हो जाती है और यहाँ पे घरों में पानी घुस जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। आपकी क्या अपील रहेगी सरकार से? सरकार से हमारी ये अपील रहेगी कि इन सड़कों को ठीक करिए। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में कश्मीरी हांगल ब्रीडिंग सेंटर को तवील मुद्दत के बाद फाल बनाया गया है। सेंटर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हांगल ब्रीडिंग सेंटर को साल 2008 में मंजूरी दी थी। 12 साल के बाद ब्रीडिंग सेंटर का काम मुकम्मल हुआ है। सेंटर का काम शुरू होने के साथ ही मुल्की और बैन अवी टीमों ने दौरा किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के अहदेदार ने बताया कि जंगल में घूम रहे हिरणों को बगैर हैंडलिंग के काबू में करने की कोशिश की जा रही है। खुफिया कैमरों के जरिए इन पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। 20 जुलाई 2023 जागजां पे तुझका ngata dream contractor welfare association है dream inauguration song तो नौले का बने ngata honorable executive councillor tais साहब ngata तलविन जिगलत फारसा constituency councillor ने SDM साहब ने काचू साहब ngati exin hydraulic division संस्कार ने सज्जाद साहब ngata president contractor welfare association ngata टुडुप साहब थामे ngata का ngata dream inauguration जाते ngata dream office में ngata गोजुक स्टम्बल song दे नौले then office पर dances का ngata नियम कुछ रोकन तो मंगतो इतले का बने के ngata financial तो ने ngata tis साहब ngata 4 लाख रुपए साल 3 दिन then ना ngata honorable councillor काशा तंजिन जिगमे ngata लाक्सुम ngata रोकन तो ngata ले 3 दिन then सुनते ngata skill लिंगरी contractor association skill ngata 2.5 लाख सम फंडिंग स्किन पिंग नौले तेने जिपा के ना ngati contractor बुके ना ngata acu takpa everything कोइन रॉक्स मामा को ले ngata पेने रोकरम दा माको यदना मेदना प्रॉफिट को लूज ना मालूज ना ऑफिस बो ननिंग थोला वर्षन चोस्ते ड्रिंग टुप ते ngata छमे का एक थोंग ते नौले का बने के ना ngati contractor welfare association member छने निंग तक बने मन तुझे छिनंग थैंक यू nge join presence साहब है ना वर्षन मामा बो जवार राग यूं चीज़ ने तुझ का ngata ई contractor welfare association ग्रुप को ना ngata या संस्कार यार गेस ना सिका यार ले ना ngata रॉक्स पुलिंटो एडमिनिस्ट्रेशन nya ngata थुंदे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी nya ngata थुंते संस्कार यार गेस सिरके ना यार ले ngata सिरके इसी के डेमोज nya ngata टूबेंट समंग जवाइन समोय सम निजा प्रेस पाई का स्विचेस बहुत तुझे छे तेने लास्ट पे का
ngati executing agency exen submis ka tene zde na ta RNB na PH na administration sangma tuje chejun और इस वक्त एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। सरकारी टीचर ट्रेजरी में रक़बात की अदम दस्तियाबी के बायस मुलाजमीन परेशानी में मुब्तला हैं। इसके बायस कई मुलाजमीन के घरों में शादी ब्याह की तकरीबात असरअंदाज होने लगी हैं। मुलाजमीन अंजुमन के सरबराह सैयद गुलाम रसूल गिलानी ने सरकार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। पिछले मार्च से जम्मू कश्मीर के कम बेश 110 ट्रेजरीज में 17 अरब रुपए के करीब जो है वो लाइबिलिटीज है। मुलाजमीन जो जीपी फंड निकालते हैं या जो हमारे पेंशनर्स रिटायर होते हैं अपने सर्विस देने के बाद उनकी ग्रेजुएटीज होती है, ये हमारा एक हार्ड अर्नड मनी है जो कि हम जो भी इमरजेंसीज होती है उनको मीट आउट करने के लिए हम हमेशा ये पैसा अपने सेविंग्स में रखते हैं। लेकिन पिछले 5 महीनों से मार्च से लेकर जुलाई तक हमारे जो जिप फंड केसेस है वो जम्मू कश्मीर के 110 ट्रेजरीज में पेंडिंग है और जो हमारे मुलाजिम रिटायर हुए हैं उनके जो ग्रेजुएटीज है वो भी हमारे ट्रेजरीज में पेंडिंग है। मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क की माध्यम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी से, हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी से और कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस व डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरी से मुतमाना अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर के 110 ट्रेजरीज के कम बेश 110 ट्रेजरीज में फंड्स को वागुजार किया जाए। और ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर ने कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के ताउन से माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन अजबर्ग में मुतदल फलों की पैदावार पर एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया है। डायरेक्टर CITH डॉक्टर M के वर्मा अपनी साइंसदानों की टीम के साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में मौजूद थे। सरबराह वीके डॉक्टर बिलाल भट्ट ने दौरा करने वाली टीम को इस वादी में ज़राअत की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने खासतौर पर बागवानी के फसलों जैसे अखरोट, सेब वगैरह के बारे में टीम को बताया, जिसमें CITH इस खित्ते की काश्तकार बिरादरी की समाजी व इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए मुदाखलत कर सकता है। डॉक्टर वर्मा ने इलाके की काश्तकार बिरादरी से खिताब करते हुए इन्हें मुख्तलिफ बागबानी फसलों की इलाकाई इक़साम पर काम करने का यकीन दिलाया। आज कास्ट के जो माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन के साथ में मिलकर के यहाँ ट्राइबल सब प्लान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें तकरीबन 50 किसानों ने भाग लिया। उसमें लेडीज़ भी थे और जेंट्स भी थे। और इसी प्रोग्राम के तहत हमारे कास्ट के साइंटिस्ट और CITH के साइंटिस्ट उन्होंने किसानों को बहुत सारे विषयों पर जानकारी दी। आज यहाँ पे CITH की टीम गुरेज के स्टेशन इजमर्ग मारस में आई थी, जिनके डायरेक्टर साहब से हमारे फार्मर्स की मीटिंग हुई। उसमें डायरेक्टर साहब से ये बात हुई कि यहाँ गुरेज में हेज़लनट और वालनट के बारे में और मज़ीद फ्रूट की जो वैराइटीज़ हैं, चेरी वगैरह, उनसे भी बात हुई। तो डायरेक्टर साहब ने हमें उनके लिए यहाँ पे फार्मर्स को वादा दिया कि हम आपको इसके बारे में दोनों स्टेशन मिलके आपको मदद करेंगे। आज हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ कंडक्ट हुआ इजमर्ग स्टेशन पे। जो हमारा केवी के गुरेज है और मारस स्टेशन, हमने इनको कोलैबोरेट किया है। कोलैबोरेटिव मोड का एक प्रोग्राम हो गया है। फार्मर्स के साथ एक इंटरेक्शन थी हमारी। और आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाका केरन में मवासलाती निज़ाम की अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगरचे लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इस इलाके में कई साल कबल मोबाइल टावर नस्ब किए गए हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक वो टावर सिर्फ नाम के हैं, जहां ना तो कॉल होती है और ना ही इंटरनेट सर्विस दस्तियाब है। इलाके के लोगों को मुल्क में कहीं भी फ़ोन करने के लिए कुपवाड़ा जाना पड़ता है, जो कि लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। लोगों से इंतजामिया से अपील लोगों ने की है कि इलाके में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए। कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है, हमें हमारे बच्चों को तब पता चलता है जब वो उसका अपॉइंटमेंट हो जाती है, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि केरन में तालीम नहीं है, हमारे बच्चों के साथ आके मुकाबला करें। हमारा बच्चा पीछे नहीं है, मगर गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना होगा। गरीब लोग हैं, 250-300 रुपया रिचार्ज करते हैं, लेकिन फोन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, एक कॉल भी नहीं होती है। अगर हो भी गई तो आगे वाला क्या सुनता है, गालियां, कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, वो पैसा भी गवर्नमेंट बटोर रही है, कंपनियां। लेकिन ऐसे हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द
ठीक किया जाए, नेटवर्क ठीक किया जाए। मवासलाती निज़ाम है सर केरन का बिल्कुल ठप है सर। बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि आजकल के डिजिटल इंडिया के दौर में हम मवासलाती निज़ाम से बिल्कुल मारूम है सर केरन के लोग। सर दुनिया इस वक्त चांद पे पहुंच गई है सर, लेकिन 1947 से लेकर हम सर अभी तक उस मुश्किलात में हम गूंज रहे हैं सर। ये हमारा बड़ी गवर्नर इंतजामिया से हमारी ये अपील है सर, एक गुजारिश है कि वो फिलफोर केरन के मवासलाती निज़ाम कंजर के छानपुरा से कसाई मोहल्ला, कैशमतीपुरा, बंगाम और दीगर इलाकों की सड़क इंतहाई खस्ताहाली के शिकार है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से आवाम और खासकर स्कूली बच्चों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम के नोटिस में सड़क की तामीर और मरम्मत का मामला लाया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने सरकार, मुतल्लिका महकमा और पंचायती नुमाइंदों पर बरहमी जाहिर की है। इनका कहना है कि टनबर्ग और कंजर के मुख्तलिफ जगहों के अंदरूनी सड़कों पर मैकडम बिछाया गया, लेकिन सिर्फ कंजर के छानपुरा से कैशमतीपुरा और दीगर इलाकों की सड़कों को नजरअंदाज किया गया। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस सड़क पर मैकडैम बिछाया जाए। हमने देखा है कि बहुत सारे जो भी लिंक रोड्स हैं उनको मैकडमाइजेशन किया गया है, लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो शरीफ गांव है बिल्कुल शरीफ है, आप यकीन नहीं करेंगे। हमने आज तक कभी रोड पे हमारे किसी यासिन मलिक को लाया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। टाडा अदालत जम्मू में यासिन मलिक के जाती तौर पर पेशी का मामला। यासिन मलिक को लाया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। तो यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। ये मामला है टाडा अदालत से जुड़ा। यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। उनके जो जाती तौर पर पेशी होनी थी, इसके तहत यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। और इस वक्त की अहम जानकारी ये है कि यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया गया और सुप्रीम कोर्ट में जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई है। भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई है। यासिन मलिक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। यासिन मलिक के टाडा कोर्ट में पेशी का मामला। अनुमति मिलने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई होनी है। अनुमति मिलने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई होनी है और इसलिए यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट आना था, पहुंचना था, तो यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। यासिन मलिक पर आज सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही देर में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा के इंतजामात भी बढ़ाए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामात को पहले से पुख्ता किए गए हैं, बेहतर किए गए हैं। भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का ये मामला है। तो यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस में लाया गया है। खबर ये है कि उससे कबल जो पहले आपको जैसा ने बताया था कि यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया है। टाडा अदालत जम्मू में यासिन मलिक की जाती तौर पर पेशी का मामला और यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि ये जो मामला है जिस पर सुनवाई होना है, दरअसल ये काफ़ी पुराना मामला है। भारतीय फिदाइया के 4 अफसरों के कत्ल का मामला है। तो सीबीआई की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हो रही है। यासिन मलिक का कोर्ट लाए गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 के पेज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।